क्या आप जानते हैं कि श्री राम वनवास के समय गंगा जी पार करते वक्त वत्स देश में पहुंचे थे? वह आज किस नाम से जाना जाता है? उन्होंने सुमंत्र को क्यों अयोध्या वापस भेजा और गंगा पार करने के लिए नाव की व्यवस्था किसने की? वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 52वें चैप्टर में यह लिखा है कि गंगा जी के तट पर प्रातःकाल उठने पर श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, इन गंगा को पार करने के लिए नाव की व्यवस्था की जाए। लक्ष्मण जी ने निषाद राज से नाव मंगवाने को कहा। श्री राम ने सुमंत्र जी से कहा कि आपको यहीं तक रथ में हमें लाने की आज्ञा थी। अब हम वन में प्रवेश करेंगे और आप यहां से वापस चले जाइए। सुमंत इतना सुनते ही फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने खाली रथ लेकर वापस जाने से मना कर दिया। तब श्री राम ने कहा कि अगर आप वापस नहीं गए तो महारानी कैकई को यह विश्वास नहीं होगा कि हम वन में चले गए हैं और वह दशरथ जी पर मिथ्या आरोप लगाएंगी। ऐसा मैं नहीं चाहता। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ के दूध से अपने बालों की जटाओं को रूप दिया और साधु की भांति उन्होंने सिर पर बांधकर अब वन में जाने को तैयार हो गए थे। निषाद राज ने एक बहुत सुंदर नाव की व्यवस्था की। उस नाव में पहले लक्ष्मण जी, फिर सीता जी और उसके बाद श्री राम सवार हुए और वह नाव उन्हें दक्षिण दिशा की ओर दूसरे तट पर ले गई। उस तट के देश का नाम वत्स देश था और यह देश आज का प्रयागराज है। यहां से राम ने कहा कि अब असली वन की यात्रा प्रारंभ होगी। अब न खेत होंगे, न मनुष्य होंगे, न आने जाने का मार्ग होगा, न बगीचे होंगे, सिर्फ घनघोर जंगल होगा। शाम को वह सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए।